हर दिन चुनौती फेस करता हूँ। 76 जवानों के शव भी देखे हैं, शहीद जवानों के शव भी हमने देखे हैं और हमने 31 माओवादियों के शव भी देखे हैं। बड़े अधिकारी जो बाहर से आते हैं बस्तर आना जो चाहते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार मलाई खाने के लिए आते हैं। और आईडी के जो वायर होते हैं वे भी हमें कई बार रास्ते पर मिले। और जो लैंडमाइन किसी को नहीं पहचानता है वो पत्रकार है। बस्तर की बात करने से हम कतराएंगे नहीं, बस्तर की बात लगातार करते रहेंगे और इस दिशा में द लेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे हैं द लेंस। विगत 25 वर्षों से बस्तर की इन जंगलों में मैं नहीं, हम पत्रकारिता करते हैं। पुलिस माओवादियों की मुठभेड़ के बीच हम कभी भी फंस जाते हैं। हम उस बस्तर की बात कर रहे हैं जहाँ 3 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई थी। हम उस बस्तर की बात कर रहे हैं जहाँ पे दो पत्रकारों को बड़ी बेरहमी से नक्सलियों ने गला काट हत्या कर दी। हम उस बस्तर की बात कर रहे हैं जब कभी भी फोर्स किसी भी मामले में हमको अरेस्ट कर सकती है और या अंदर कर सकती है। हम इस बस्तर में काफी चुनौती है। सिर्फ बस्तर की बात मैं करूँ, ग्राउंड में जहाँ भी पत्रकारिता करते हैं इलाकों में या आसपास पूरे भारतवर्ष में ग्राउंड में जो चुनौती होती है उस चुनौतियों के विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है रजत वाजपेयी जी। कब से पत्रकारिता कर रहे हैं और बस्तर में पत्रकारिता करना कितना चुनौती है? मैं 98 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 98 से 2024 तक अभी भी मैं हर दिन चुनौती फेस करता हूँ। और मैं तो फिर भी थोड़ा बचा हुआ हूँ क्योंकि मैं डिविजनल हेडक्वार्टर जगदलपुर से अपनी पत्रकारिता करता हूँ। हर दिन अपनी जान हथेली पर सुबह लेके निकलते हैं घर से और उन्हें बहुत भरोसा इस बात का नहीं होता है शाम को वो ठीक ठाक घर पहुंचेंगे या नहीं। क्योंकि जैसा अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे 2-4 एग्जाम्पल, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि बस्तर में पत्रकारिता चुनौती भरी है और यहाँ आपको किसी भी बात की किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि जिला मुख्यालय में बस्तर संभाग मुख्यालय में रहते हैं, लेकिन इनका आशीर्वाद इनका साथ हमेशा हम पत्रकारों के साथ रहते हैं। हमारे साथ एकदम युवा पत्रकार है लोकेश शर्मा। तो इन अंदरूनी इलाकों में पत्रकारिता करने में भी आप मेरे ख्याल से विगत 4-5 वर्षों से कर रहे हैं, किस प्रकार की चुनौती देखते हैं आप? देखिए, बस्तर में पत्रकारिता करते हुए मुझे लगभग करीब 10 साल का समय हो गया है। 19 साल की उम्र से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और वर्तमान में मेरी उम्र 29 साल की हो गई है। बस्तर में चुनौतियां बहुत है पत्रकारिता की, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं। हम एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ नक्सली, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाकर पत्रकारिता करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। और दूसरी बात यदि करूँ तो जैसे आज हम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों के सरहद वाले इलाके में खड़े हैं। कदम कदम पर यहाँ पे नक्सलियों ने आईडी प्लान कर रखा है। ऐसा खुद नक्सलियों ने कुछ दिन पहले प्रेस नोट जारी कर बताया था। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकले, सैकड़ों हमारे सामने यहाँ पर चुनौतियां थी, क्योंकि जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रास्ता नहीं है, उस रास्ते को हमने खुद बनाया है। पतली पगडंडी है, न जाने कहाँ पर यहाँ बारूद बिछा हो। और दूसरी बात यह है कि अब बस्तर बदल रहा है, ऐसा सरकारों का दावा है। अंदरूनी इलाके में जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ के हालात कुछ और ही नजर आते हैं। कई इलाके के जो ग्रामीण हैं वो आज भी मूलभूत समस्याओं से काफी हद तक पीछे हैं। उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा है, सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इनकी बात को हम सामने रखते हैं। जब इनकी बात को हम सामने रखते हैं तो सरकार की तरफ से हम पे प्रेशर आता है कि तो नेगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जर्नलिज्म ये दिखा नहीं रहे हैं। यदि सरकार की बात हम करें तो हमें कहा जाता है कि जो सरकार के सिर्फ पॉजिटिव वे पे चल रहे हैं। तो बस्तर में पत्रकारिता करना उतना आसान नहीं है। बप्पी जी, एक बात मैं और बता दूं कि देखिए, हम उस दौर के पत्रकार हैं जिन्होंने माओवाद को बेहद करीब से देखा है और माओवाद का बताया जा रहा है कि माओवाद अब अंतिम पड़ाव पर है। 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा हो जाएगा। हमने 76 जवानों के शव भी देखे हैं, शहीद जवानों के शव भी हमने देखे हैं और हमने 31 माओवादियों के शव भी देखे हैं। तो ये बदलता बस्तर है और बदलते बस्तर की तस्वीर हम बस्तर के पत्रकार दिखाते हैं। तो बस्तर की पत्रकारिता काफी चुनौतीपूर्ण है। माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ की तो बात है। बस्तर में पत्रकारिता की बात किया जाए और शेख मकबूल की बात ना किया जाए तो पत्रकारिता निरर्थक रहेगा। मकबूल भाई, आप ये बताइए कि पत्रकारिता में जोखिम पूर्ण है। पुलिस माओवादियों के बीच मुठभेड़, आईडी बम, प्रेशर आईडी, इसके अलावा जो है स्पाइक होल, काफी चुनौती है। भ्रष्टाचार के मामले में भी इन दिनों पत्रकारिता में काफी जोखिम आ गया है। भ्रष्टाचारी या प्रशासनिक जो दंश भी इस बार खेल रहे हैं, तो इसको किस रूप से देखते हैं या कुछ आप साझा करना चाहेंगे आप? वैसे तो बस्तर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे अक्सर बस्तर में भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और जो बड़े अधिकारी जो बाहर से आते हैं बस्तर आना जो चाहते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार मलाई खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमेशा आपको देखने मिलेगा। जैसे बता दूं कि अभी यहाँ पे जो पत्रकार यहाँ पे जमा हुए हैं
तो अगर निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में अगर कोई खबर अगर ढूंढ निकालेंगे तो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार आपको देखने मिलेगा। लेकिन इस वक्त सभी यहाँ पे जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं वो उसमें लगातार 4 दिन से जो नक्सली और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हो रही है उसको लेकर के यहाँ पे कवरेज में आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पत्रकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दंडकारण क्षेत्र की अगर बात किया जाए, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का भी क्षेत्र आता है। उड़ीसा के कुछ भाई है जो लगातार इन क्षेत्रों में 20 से 25 वर्षों से लगातार इन इलाकों में मौजूद है। बापीदा ईश्वर अन्ना, पहले ईश्वर अन्ना से बात करेंगे, कितने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, इन इलाकों में किस प्रकार की चुनौती है? मैं 17 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। किस प्रकार की चुनौती है इन इलाकों में पत्रकारिता, कितना चैलेंज है? चैलेंज तो है, हम अंदर आते हैं, जाते हैं, जंगल में जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, कोई एनकाउंटर होगा नहीं तो कुछ घटना होगा तो हम जाते हैं, मगर मुश्किल का पत्रकारिता करना जंगल में बहुत मुश्किल भी। चैलेंज में मजा आने लग गया? मजा तो आ रहे, कई बार नुकसान होने के भी सूचना मिलता है, मगर क्या करता है, जाना ही पड़ेगा। चेतन केपेवार मेरे एक भाई है जो कि अंदरूनी इलाकों में लगातार मेरे साथ रहे। हम लोग ऐसे दर्जनों कवरेज किए जो काफी जोखिमपूर्ण था और उन इलाकों में कवरेज किए जहां पहुंचना ही नामुमकिन है। बस्तर में पत्रकारिता कितना चुनौतीपूर्ण है। आपने एक साथी को भी हमारे साथ खोया जो आज हमारे साथ रहते हैं लेकिन जो अब हमारे बीच में नहीं है। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण है बस्तर में पत्रकारिता, और मुकेश के बारे में भी 2 शब्द जरूर कहें। बिल्कुल बप्पी जी, देखिए हम पिछले लगभग 10 सालों से बस्तर के बीहड़ों पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, और जितने लोग हमारे व्यूवर्स हैं, जितने टीवी में देखते हैं और हमारे जिले के लोग भी, वे सभी जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से बस्तर के बीहड़ों में मतलब जंगल जाकर जिस तरीके से बड़े बड़े एनकाउंटर्स को कवर किए, कई ऐसी ग्रामीणों की समस्या थी उनको कवर किया, सारे चीज़ों को किया। और साथ में बस्तर में चुनौती ये होता है कि पगडंडी वाले रास्ते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। जब हम लोगों ने पत्रकार एक आंदोलन, जब नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर पत्रकारों को धमकी वाला एक प्रेस नोट आया, तब हम लोगों ने पामेड़ के इलाके में कूच किया था, आप भी थे हमारे साथ, और रायपुर के भी कुछ पत्रकार थे। एक कहानी मुझे याद आई उस वक्त की, जब हम बाइक में रात के समय चल रहे थे, बप्पी जी आपको भी याद होगा कि हमारी गाड़ी 2 गाड़ियां खराब हो गई थी। उस गाड़ी पंचर भी हो गई थी, लेकिन भी उस गाड़ियों को हमें पंचर पगडंडी वाले रास्ते, पत्थर वाले रास्तों पर भी लेकर चलना पड़ता था। लेकिन तब भी हम लोगों ने उस बाइक को अपने डेस्टिनेशन तक साथियों को भी लेकर और पंचर बाइक को भी चलाकर हम लोगों ने वैसे रास्तों में बहुत लंबा सफर मतलब जिस तरीके से तय किया। चुनौतियां तो बहुत है, कई बार हमारे पैर स्पाइक्स में आने से बच गए। 2-3 बार ऐसी दफा हो चुका है पहाड़ी इलाके में, जब पैदल हम चल रहे थे तब हमारे साथियों के पैर, या मैं भी एक बार फंसते बचा। और आईडी के जो वायर होते हैं वे भी हमें कई बार रास्ते पर मिले, जो कमांड आईडीज रहते हैं और प्रेशर आईडी, वो उसके ऊपर भी पैर पड़ते हुए। तो चुनौतियां बहुत है यहाँ पर करने के लिए जिस तरीके से देखे। और हम इस इलाके में आज हम बहुत याद करते हैं हमारे भाई जो मुकेश चंद्राकर थे, वे आज नहीं रहे। अगर वो होते तो आज भी साथ हमारे शायद होते बिल्कुल। और दुख बहुत है, भाई की कमी बहुत खल रही है। ऐसे इलाके में हम जब भी रहते हैं साथ रहते हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है। गोपी जी आगे बड़ा भावुक क्षण है, मुकेश का याद आ गया। मुकेश है मुकेश चंद्राकर, जो कि हर कदम में हमारा साथ हुआ करता था, हर एक पल, हर एक पगडंडी में हमारे साथ हुआ करता था। आज नहीं है लेकिन ये बदस्तूर जारी रहेगा, कबर जारी रहेगा। दादा रंजन भाई, एक महत्वपूर्ण इंसान जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, बापीदा के नाम से जाने जाते हैं, उड़ीसा के पत्रकार हैं, लगातार इन इलाकों में कवरेज कर रहे हैं। किस प्रकार की चुनौती है इन इलाकों में? और चुनौती तो स्टेप में हम लोग जब पहुंचा, अब भी थे, गोलीबारी का आवाज आया हमारे पास, जंगल में गोली का आवाज आ रहा था, हेलीकॉप्टर से बम गिर रहा था, फिर भी आगे तो हम जा रहे थे। पुलिस जो है हमको रोक के, आगे माइंस लगा हुआ है, इसलिए हम नहीं छोड़े। अभी तो ये एक ही चीज नहीं है, एक ही जगह नहीं है, हर जगह जाते हैं जहाँ नक्सल का बड़ा घटना है, हर जगह हम लोग पहुँचते हैं। सब जगह चुनौती रहता है। कभी भी आके देखिए, ये तो एग्जाम्पल भी है, आगे भी बहुत हमारा साथी पत्रकार लोगों ने उनका जान गंवाया यही नक्सली कवरेज के लिए। इसलिए चुनौती हर सेकंड में और मिनट में, जो बम, गोली और जो लैंडमाइन किसी को नहीं पहचानता है वो पत्रकार है, तो पुलिस है और ग्रामीण है वो नहीं पहचानता है।
और जब उसके ऊपर पैर गिरता है और फूटता है, गोली जो आता है सीने में लगता है, वो मरता है। लेकिन चुनौती में हमका ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है वो काम करना, इसीलिए हम आते हैं, पूरा मेहनत के साथ काम करते हैं, जो दर्शकों को पहुंचाते हैं, सही खबर पहुंचाने के लिए हम आते हैं, लोगों को वही खबर पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। सबसे मजेदार बात बताओ, इतनी चुनौतियों के बाद बस्तर के पत्रकारों को बहुत कोई इनाम नहीं मिलता। बस्तर के पत्रकार इन इलाकों में रहते हैं जहाँ कवरेज करते हैं, उनको कोई इनाम नहीं मिलता, मौत जरूर मिलती। कई ऐसे पत्रकारों के उदाहरण है। रंजन दास है हमारे साथ है। रंजन, एक बात बताओ यार, चुनौती तो बहुत है, लेकिन चुनौती से मजा आने लग गया, अब चुनौती से डर नहीं लगता, क्या कहोगे? रिस्क है तो इश्क है, यही कहूंगा। लेकिन बस्तर में पत्रकारिता आपको काफी कुछ सिखाती है। ग्राउंड लेवल पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारों के लिए चैलेंज क्या होते हैं, जिसका अनुभव तो हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के आदिवासियों के हित में जो आपकी अगर कलम चलती है और वो कलम की जो खबर रहती है, उसकी ताकत जब सरकार उसे सुनती है, तब दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। हालांकि मैं ये बहुत बड़ी बात भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट है बस्तर के, उन्हें उनका वो मेहनताना नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार होते हैं। फिर भी ये काम करते हैं और ये हमारा जज्बा है और हमारे अपने काम के प्रति समर्पण भी है। और यही बात है कि देखिए आज करेगुट्टा जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है, हम कई 100-150 नहीं 200-400 किलोमीटर दूर से भी हमारे पत्रकार साथी अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर हालात कैसे है, जरा इस उदाहरण से इसे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करके जितना संभव हो वो तस्वीरें को हम ऑन एयर करवा रहे हैं। तो चुनौती कितनी भी हो, मेहनत मिले चाहे न मिले, लेकिन बस्तर के आदिवासियों की, बस्तर की बात करने से हम कतराएंगे नहीं। बस्तर की बात लगातार करते रहेंगे और इस दिशा में द लेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।